जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। आज आपने थंबनेल देख चुके होंगे, ये थंबनेल कमेंट पे आधारित है। क्योंकि आपको पता है 2023 से 25 सेशन के लिए डीएलएड में अगर एडमिशन लेना है उसके लिए एक एग्जाम होगा। पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा जो आज से स्टार्ट हो चुका है। आप कल भर लेना, नहीं भरे हैं तो। लेकिन एक कॉमन जो प्रश्न जो पूछा गया है, ये तो सभी जानते हैं कि डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए 12th पास होना जरूरी है। लेकिन इस बार से ये नियम बदल चुका है, जो शायद आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बताना फर्ज है। पहले क्या था, 12th पास होना कंपलसरी था या इसके समकक्ष, या इससे ऊपर आपने डिग्री ले रखा हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ उससे मतलब नहीं है। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या था पहले, 10+2 किसी भी विषय में आप किए हो, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी। और एक मैंने लिखा है अपीयरिंग कैंडिडेट। ये मामला क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन? ये तो पता है कि 12th पास होगा वो तो आवेदन कर ही सकता है। लेकिन जो इस बार, बात समझिए, जो इस बार इस चीज का वीडियो छोटा होगा, पहले हम बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो अभ्यर्थी इंटर का, इस बार इंटरमीडिएट का, इस बार इंटर के एग्जाम में बैठेंगे। अभी साल कौन चल रहा है, 2023 ईस्वी चल रहा है, और अभी आपको इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला है। तो क्या वैसे अभ्यर्थी जो अभी अभी 10+2 यानी इंटर के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, यानी जिसको हम बोलते हैं अपीयरिंग, उस कैंडिडेट को क्या बोलते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट। तो क्या ये कैंडिडेट डीएलएड के फॉर्म भरने के लिए, जो अभी डीएलएड का फॉर्म भराएगा आज से, जो स्टार्ट हो चुका है, सत्र 2023 से लेके 25 जो सत्र चलेगा आपका, ये 2 साल का कोर्स है, क्या इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है? तो इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे। वही मैंने पहले लिखा है कि कौन आवेदन कर सकता है, 12th पास या जो अपीयरिंग कैंडिडेट है। और शायद आप अपीयरिंग का मतलब समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए वाकई क्या है, शैक्षणिक योग्यता इसकी है क्या, जहां पे आप कुछ अभ्यर्थी कंफ्यूज होते होंगे। मैं सिंपल में बता दूं, जो अभ्यर्थी 2023 अभी इंटर के फाइनल एग्जाम में बैठेंगे, वो सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। किस चीज के लिए, अभी जो बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा जो होने वाला है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है, उसका फॉर्म भरने के लिए आप योग्य हैं। किसी की बात मत सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप योग्य हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या मामला था, पहले आपको 12th यानी इंटर पहले 12th पास होना मांगता था, यानी 12th पास है तभी आप एलिजिबल हैं। किस चीज के लिए, डीएलएड का संयुक्त, यानी बिहार राज्य में जो एग्जाम होता है डीएलएड का संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसमें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 12th पास है तो बहुत अच्छी बात है। या जिस साल आपका एग्जाम हो, जैसे अभी डीएलएड का एग्जाम होने वाला है, अभी फॉर्म भराएगा, तो अगर डीएलएड इंटर का एग्जाम आप फाइनल ईयर में है और इस साल आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एलिजिबल है, यानी अपीयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। हम फिर से बोल रहे हैं, 100 बार बोल रहे हैं, इस चीज को समझिए। यहां भी यही बात है, वीडियो में बनेगा ही। अभी कुछ बात बता देते हैं, वीडियो स्किप करने से नहीं होगा सर, प्लीज। मैंने क्या लिखा, +2 यानी 10+2 यानी इंटर अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक उत्तीर्ण हो। यानी आप अगर डीएलएड में, बिहार सरकार के अगर डीएलएड में एग्जाम आती, टीचर डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए इंटर पास होना चाहिए या इसके समकक्ष, यानी क्या हुआ, इसके समकक्ष में आपका हो गया, बहुत सारा कोर्स होता है वो बात की बात है, यानी इंटर होना चाहिए या मैंने क्या बोला, एक चीज और मैंने लिख दिया, देखिए ध्यान दीजिए, VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 2023 में अगर +2 यानी इंटर की वार्षिक परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले, जो इस बार भाग लेंगे, वैसे सभी परीक्षार्थी भी सम्मिलित हो सकेंगे। कंफ्यूजन खत्म हो गया। तो वही हम बताना चाह रहे थे। और एक चीज और बता दे, जो भी आरक्षित कोटि में आते हैं, आरक्षित कोटि का मतलब हुआ जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अभी यहां क्लियर नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में, वहां बस लिखा हुआ है जो भी आरक्षित कोटि या दिव्यांग कोटि के लिए आते हैं। दिव्यांग मतलब क्या, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग का मतलब हुआ
जो भगवान का दिया हुआ क्या कहें, जो मतलब या आँख कान से प्रॉब्लम में हो वैसे कैंडिडेट हो, या आरक्षित कोटि। तो आरक्षित कोटि में तो हमें लगता है ईडब्ल्यूएस भी आता है, SC ST भी आता है, EBC आता है, BC2 आता है, हमें तो यही लगता है। जो भी आरक्षित कोटि है उसको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी इंटर में जो भी आरक्षित कोटि है, वैसे जो जनरल में आएंगे उनको इंटर में 50% होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है डीएलएड के एग्जाम में बैठने के लिए। जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, मिनिमम इंटर में आपका 50% होना ही चाहिए। या जो इस बार एग्जाम देंगे यानी अपीयरिंग कैंडिडेट है, फिर से बोल रहे हैं, तो उनको भी जो जनरल में आते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो अगर एग्जाम देगा इंटर का तो प्लीज 50% से कम मार्क्स नहीं आना है। अगर उससे कम मार्क्स लाएंगे तो आप डीएलएड के एग्जाम में बैठने के योग्य नहीं माने जाएंगे। लेकिन अगर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं या SC ST में आते हैं या ओबीसी में दोनों हो गया, EBC या BC2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग, सबको हम लपेट लिए एक ही में, तो उनको 5% का आरक्षण मिलेगा। यानी ऐसे साथी जो आरक्षित कोटि से आते हैं उनको इंटर में 5% के छूट के साथ मात्र अगर 45% है तो वो सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं किस चीज में, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बिहार में एग्जाम में बैठने के लिए। यानी आरक्षित कोटि के लिए इंटर में 45% होना चाहिए। और जो साथी इंटर का एग्जाम दे रहे हैं और चाहते हैं फॉर्म भरे डीएलएड का, तो वो भर सकते हैं, हम फिर बोल रहे हैं। और उनको लेकिन एक शर्त है, इंटर के एग्जाम में जो भी जनरल कैटेगरी में है एग्जाम में बैठ रहे हैं उनको 50% में होना चाहिए। और जो भी आरक्षित कोटि से आते हैं ईडब्ल्यूएस, SC ST, OBC, EBC, BC2, उनको इंटर में कम से कम मार्क्स लाना है कितना, 45% या उससे ऊपर, इससे नीचे नहीं तो आप अगर मान लीजिए डीएलएड का फॉर्म भर दिए, आप इंटर का एग्जाम दे रहे है ना, आप अपने भाई बहन को बताइएगा जो डीएलएड एडमिशन लेंगे, और मान लीजिए उनका परसेंटेज एग्जाम देने के बाद अगर जनरल से हैं आप 50% से कम आया तो एग्जाम में आप बैठ भी जाएंगे, फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा। और जो ईडब्ल्यूएस, SC ST, OBC, EBC, BC2 में है, इंटर के एग्जाम में बैठ रहे हैं इस साल, तो उनको भी मैं बता दूं 45% से मार्क्स नहीं, कम वाले को या 45% तक लेके चलिए, वो एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जाम भी पास कर लीजिएगा डीएलएड का, फिर भी आप बिहार सरकार में या तो गवर्नमेंट में कहें या प्राइवेट में आप एडमिशन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। और भविष्य के जो भावी शिक्षक बनने वाले हैं और भविष्य में अगर डीएलएड के एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपके घर में कोई मैट्रिक पास किया और 11th में गई है, अगर चाहती है डीएलएड करे भविष्य में, तो उन सभी को बोलिए कि आपको 50%, कोई भी आरक्षित कोटि हो, आप बस बोलिएगा कि इंटर में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन 50% से ऊपर नंबर लाओ, पॉजिटिव थिंक देना, 50% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, तभी आप भविष्य में डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो लंबा नहीं करेंगे, इसी टॉपिक पे बात किए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और हम बता दें नोट पॉइंट। अभी भी एक बहुत अच्छा बात बताएंगे, ये तो समझ गए, इंटर अथवा उसके समकक्ष में होना चाहिए। जनरल वालों के लिए 50% इंटर में होना चाहिए, और जो इस बार भाग ले गए हैं इंटर के एग्जाम में उनको भी, जनरल वाले को 50%, अगर आरक्षित कोटि से आते हैं तो उनको चाहिए मात्र 45%। 5% छूट के साथ कितना चाहिए, उनको चाहिए 45% ही छूट मिल रहा है इसीलिए। ठीक है, चलिए ये तो पता है 2023 अपीयरिंग वाले एलिजिबल है। एक चीज नोट पॉइंट, जो भी साथी शास्त्री किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या ITI किए हैं और इसके बाद सोचते हैं हम डीएलएड कर ले, तो वो सारे साथी एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, जो भी साथी शास्त्री किए हुए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या ITI किए हैं वो योग्य नहीं माने जाएंगे डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। फिर से बोल रहे हैं, नोट कर लीजिए। एक ये भी नोट पॉइंट है अच्छे से, इसीलिए बोले वीडियो में बने रहिए। 10+2 में यानी इंटर में वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत योग्यता हासिल की है, अथवा जिन्होंने मध्यमा के बाद 10+2 यानी इंटर अथवा फोकानिया के बाद इंटर की योग्यता हासिल की है, वे डीएलएड कोर्स में नामांकन के पात्र माने जाएंगे। इसका मतलब समझिए मैंने क्या बोला,
जो भी साथी, हम फिर से बता दे गए, जो भी साथी, कोई कोई अभ्यर्थी क्या होते हैं, इंटर करते हैं। अब वो कोर्स कैसा होता है, वोकेशनल कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्स होता है। या कुछ साथी क्या होती है, जो मध्यमा, जिसको एनावस बोलते हैं, या मध्यमा, मध्यमा के बाद 10+2 करती है, यानी इंटर में एडमिशन लेती है। इसके बाद या जो उर्दू से पढ़ते हैं, यानी फोकानिया, फोकानिया करने के बाद, फोकानिया करने के बाद इंटर करते हैं। अगर ये 3 टाइप के विद्यार्थी हैं, ये 3 टाइप के विद्यार्थी हैं, वो सारे अभ्यर्थी योग्य हैं। अब बताइए, इतना बढ़िया से कौन बताया होगा? ऐसा नहीं है, मैं भी वीडियो देखता हूं बहुत सारा यूट्यूब का, लेकिन बेसिक कोई नहीं बता रहा है। और नियम बदल चुका है। बिहार में अगर 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उस बात की बात है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इतना जान लो, जो भी साथी इंटर वोकेशनल कोर्स से किए हैं या मध्यमा अनावस यानी मध्यमा किए हैं, मध्यमा से मैट्रिक कर लिए और उसके बाद इंटर किए हैं, या मैट्रिक के कोर्स होता है उर्दू वाले के लिए, फोकानिया किया, फोकानिया के बाद अगर इंटर किया, वो सभी अभ्यर्थी योग्य हैं डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। समझ गए? लेकिन एक शर्त ये भी है, और जो अभ्यर्थी शास्त्री किए हैं या पॉलिटेक्निक किए हैं या आईटीआई, उसके बाद सोचते हैं हम डीएलएड कर ले, तो वो सभी अभ्यर्थी एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। समझ गए? चलिए, मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, टाइमिंग, तो मुझे उम्मीद है जो बिहार डीएलएड 23 से 25 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए मैंने जो बनाया था 12th पास या जो इस बार एडमिशन देंगे अपियरिंग वाले, कौन आवेदन कर सकता है। तो यहां से इसका रिजल्ट यही आता है कि दोनों अभ्यर्थी योग्य हैं। दोनों अभ्यर्थी या तो पास तो है ये एलिजिबल, और जो अब इस साल बैठेंगे अपियरिंग वाले, वो भी एलिजिबल है डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए। समझ गए? और परसेंटेज का खेला मेला आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लाइन भी कट चुका है तो माफी चाहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने भाई, चूंकि आपके छोटे छोटे भाई होंगे, दोस्त होंगे, उनके लिए, चूंकि आप तो ऑलरेडी टीचर बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी डीएलएड पास होंगे, चूंकि हमारे जितने भी साथी हैं और बीएड पास होंगे, तो आपके घर परिवार में कोई करना चाहता है डीएलएड, तो इनको बस ये वीडियो भेजिएगा। एक आपसे विनम्र निवेदन है, शायद उनके लिए काम आ जाए। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।